चार्जिंग लगा दो इसको दूसरी तरफ मेरा। क्या खाएगा बता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आपने स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया था ना, वही चल रहा है। हाँ जी, अब आपकी आ गई है स्क्रीन। अब आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग आज के विषय में समझेंगे ज्योतिष के बहुत सारे बिंदु। कभी कभी जीवन में इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं कि मानव उसको सॉल्व करते करते परेशान हो जाता है। मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है? जी गुरुजी। जी आ रही है। अब देखिए, समझना हमें ये है कि जब कभी जीवन में आप रुकते हैं कहीं, वेर एवर यू स्टॉप इन द लाइफ, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? मैंने एक प्रश्न पूछा था ना आपसे कि आप ज्योतिष क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बी एस्ट्रोलॉजर? क्योंकि जहां जीवन में किसी के कोई रुकावट होगी, कोई परेशानी होगी, कोई हैरानी होगी, वहीं पे हम हेल्प करेंगे। मीन्स आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द ह्यूमन बीइंग। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो वीडियो जो कहीं जाएगा ना तो आपका भी फेस चला जाएगा, पीपल विल से यस, मैंने आपको उस क्लास में देखा था। दूसरा क्या उद्देश्य है? हम सबका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, वन ऑब्जेक्टिव। वो वन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं ले आएंगे तब तक जगत में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। और जीवन जो है मनुष्य के पास एक भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है। दिस अवर लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ह्यूमैनिटी। हम पूरे संसार को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कभी आप पढ़ेंगे ज्योतिष के बिंदुओं को, whenever you will go for study ज्योतिष, तो आपको ये समझ में आएगा कि ज्योतिष जो है आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ले आती है। लेकिन ये किसके जीवन में परिवर्तन ले आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि whose life can be changed, किसका जीवन परिवर्तित किया जा सकता है? उसी व्यक्ति के जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं जो प्रयास करेगा। जो प्रयास नहीं करेगा ना, उसके जीवन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसके जीवन को एज इट इज आपको छोड़ना पड़ेगा। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करोगे तो कोई खास परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। उस व्यक्ति को भी यही समझ में आएगा कि देयर इज नो चेंज इन माई सेल्फ, मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग इज हैपनिंग इन माई सेल्फ। जब तक वो व्यक्ति खुद से प्रयास नहीं करेगा, न तो उसके जीवन में परिवर्तन
वर्तमान में परिवर्तन होगा, न तो भविष्य में परिवर्तन होता है। हम जो जीवन लेके आते हैं, कभी कभी हमारे मन में ये शंका आ जाती है कि हमने अपना जीवन एक फिक्स्ड टारगेट लेके चले हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। तो जब हमारे पास इस तरह की पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज रहती है ना, so that is not good thing। ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हमारे पास जो पॉसिबिलिटी भगवान ने दी है वो अनंत संभावनाओं वाला जीवन दिया। वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, और इस अनंत संभावनाओं वाले जीवन में एक छोटा सा पार्ट हमें मिला हुआ है। यू हैव गॉट वेरी स्मॉल पार्ट, और इस स्मॉल पार्ट को जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस जीवन को पूरी तरह एंजॉय करना है आपको, और जब आप पूरी तरह एंजॉय करेंगे जीवन को, तो जीवन का आनंद मिलेगा आपको। देखिए, पहले बनाइए बॉक्स। डेली एक ही प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। कम से कम हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हम हॉरोस्कोप बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। हॉरोस्कोप दिख रहा है आप लोगों को? कुछ एक बॉक्स दिखा कि नहीं दिखा? कुछ लाइंस दिख रही है कि नहीं दिख रही? टीना जी, आपको दिख रहा है? बॉक्स बनाइए। मेरे सामने नहीं दिख रहा बॉक्स। कुछ नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा बहुत दिख रहा साइड में। दिखा? बॉक्स नजर आया है। ये आप एक बार ना दोबारा से, मेरे विचार है कि आप दोबारा से ऑन ऑफ कीजिए एक बार। रुकिए। दोबारा कनेक्ट कीजिए आप। अब वैसे स्क्रीन नजर आ रही है। आ रही ना? आएगी, स्क्रीन नजर आएगी। ये जूम ने काफी कुछ अपग्रेडेशन किया है अपने, और उस अपग्रेडेशन करने के चक्कर में उसने बहुत कुछ इधर उधर कर दिया है। नाउ इट इज विजिबल। आप देखिए, दिख रहा है कि नहीं आपको व्हाइट से? जी सर, दिख रहा है वाइट। व्हाइट स्क्रीन दिखा? बॉक्स दिखा? अभी दिख रहा है क्योंकि मेरे पास, हाँ, क्योंकि हम भी एक मोबाइल से जुड़े हुए हैं, तो दैट आई कैन सी। सो एक बॉक्स बनाइए। ये डायग्राम बन गया। इसमें अगर आप हम लोग काउंटिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द मेन पार्ट जो आपको समझने की जरूरत है। यहीं पे एरर होती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है। ये जो 3 हाउसेस हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। हमारी कुंडली में जो हमारा हॉरोस्कोप बनता है, उसमें कुल 12 घर होते हैं, उनको हाउसेस भी कहते हैं। देयर आर 12 हाउसेस। कुंडली में कुल 12 घर और 12 हाउसेस। इसमें से ये 3 पे मैं हमने ब्लैक लाइन क्यों ड्रॉ की है, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव हैं। संसार में ज्योतिष के एग्जिस्टेंस का कारण यही 3 है। इनमें मानव के लिए कठिनाइयां भरी हुई, डिफिकल्टी भरी हुई है, मुसीबतें भरी हुई है। ये तीनों भाव मानव के जीवन को कठिन बनाते, दे मेक ह्यूमन लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो कहां भरी हुई? वो 6, 8, 12 में भरी हुई। ये मनुष्य के जीवन के दुख है। ये 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर। और होप कहाँ है, उम्मीद कहाँ है? अगर आप कहें कि एक मनुष्य के जीवन की उम्मीद कहाँ है, जहां से वो होप क्रिएट होती है, पॉजिटिविटी आती है, तो वो 1st हाउस है, 5th हाउस है, 9th हाउस है। ये वाला 1, 5 और 9। मनुष्य के जीवन का धन कहाँ है? वेयर इज वेल्थ? जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। वी शुड हैव दीज थिंग्स। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो समझ लो कहीं ना कहीं जीवन में आप अपने आप ये को कहाँ पीछे से आई पाओगे। है? क्या कहाँ से आ रही है प्रभु? क्या लिख रहा था ना, सेल्यूलर डाटा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? सब लोग अपने अपने को अनम्यूट करें। जी सर, आ रही है आप आवाज। सब लोग आप सब लोग अपने को हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए। अरे बीच में कहाँ से आवाज आ रही है, किसकी आ रही है? जितने लोग हैं सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। हो गया अनम्यूट? हम म्यूट करने को नहीं बोल रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपनी। अनम्यूट करने के बाद अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। राधा कृष्णा जी आप भी वीडियो ऑन करिए। शरीफ जी ऑन कर लीजिए। रियलमी जी ऑन कर लीजिए। कर लिया? लंबी गहरी सांस लीजिए, ओंकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद ज्योतिष पढ़ेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए, जीवन में अगर मन शांत नहीं होगा तो ज्योतिष की पढ़ाई जीवन भर करते रह जाएंगे, वो जहां रहेंगे वहीं आप रह जाएंगे। प्रॉब्लम कहां से आ रही है? फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग इन द लाइफ। जीवन में जो समस्याएं आती है ना, उसके उत्पन्न करता हम ही होते हैं, और इन समस्याओं का निराकरण भी हमारे पास ही है। अब ये जो मानव के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वो कहां से आ रही हैं? वो देखो यहां से आ रही है। अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ये है लग्न। लग्न का मतलब कुंडली आप खोलेंगे तो यहाँ पे ल लिखा होता है। ये मनुष्य का शरीर है, नजर नहीं मनुष्य की बॉडी है। और जो मनुष्य मनुष्य की बॉडी होती है वो मनुष्य का शरीर अगर बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है,
और वो व्यक्ति उन समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। तो हमारे लिए शरीर का संबल बहुत आवश्यक है। शरीर तो बलवान होना ही चाहिए। अगर शरीर आपका बलवान नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में आपको बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। देयर इज नो वे टू गो अहेड। और ये जो शरीर की शक्ति आती है वो कहां से आती है? हु गिव्स? कौन देता है शरीर की शक्ति? शरीर की शक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है उसकी चेतना से। अगर मनुष्य प्राणवान है, और ये जो लग्न होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। वी कैन नॉट इग्नोर द पावर ऑफ लग्न। किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लग्न है। पूरा जीवन हम किसका देख रहे हैं? शरीर का। आत्मा को तो पता है वो अजर अमर अविनाशी है। ये जो पूरा ज्योतिष शास्त्र का विवेचन हम लोग करते हैं किस कालखंड का करते हैं? मनुष्य शरीर में जब से आया है तब से जीव, और जब है आगे कहां तक जाएगा, उन सब का विवेचन करते हैं। तो किसी भी कुंडली का लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पहला भाव जो होता है, कुंडली का जो फर्स्ट भाव होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है कि यू कैनॉट गिव दिस मच इंपॉर्टेंस टू एनी अदर थिंग। आप इतना महत्व किसी चीज को नहीं दे सकते। यू कैनॉट गिव दिस मच इंपॉर्टेंस। और इसको इंपॉर्टेंस ही क्यों दिया जाए? आप हमेशा समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति का सबसे पहला कंसर्न होता है कि मेरा शरीर के लिए मुझे संपत्ति मिलेगी कि नहीं, धन मिलेगा कि नहीं, प्रेम मिलेगा नहीं कि नहीं, जीवन में प्रगति होगी कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं? शरीर में जा रहे हैं। विवाह के बारे में पूछेगा तो किसका विवाह पूछ रहा है? वो आत्मा परमात्मा का विवाह थोड़ी पूछ रहा है, वो अपने शरीर का विवाह पूछ रहा है। संतान उत्पत्ति शरीर से करवा रहा है। परिश्रम करेगा, पैसा आएगा, शरीर के पास आएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शरीर से जुड़ी होती हैं। और जब कभी हम अपने शरीर को निरोगी नहीं पाएंगे, इफ यू फाइंड योर बॉडी इज नॉट स्ट्रांग, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई आपको उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, भाई हमारा शरीर मजबूत हो जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी कुंडली का ये पहला हाउस होता है, जिसको हम लोग लग्न बोलते हैं। अगर लग्न का स्वामी लग्नेश, अब लग्न के स्वामी के विषय में समझना बहुत आवश्यक है। भाई लग्नेश है क्या? व्हाट इज लग्नेश? तो लग्न के स्वामी को ही लग्नेश कहते हैं। कोई भी कुंडली अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो कुल कुंडलियां बनती हैं, स्ट्रक्चर्स अगर आप उनके देखें तो कुल हमारे पास 12 लग्नों की कुंडलियां बनती हैं। आप ना रेगुलर ड्रॉ करने की कोशिश किया करें। ये जो हम हॉरोस्कोप ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से कुंडली का दूसरा विषय शुरू होगा। कुंडली में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कुंडली में भाव कितने होते हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। कुंडली में भाव 12, ये तो हो गया। कुल 12 ही भाव होंगे। कोई सी भी कुंडली देख लेंगे जो 12 बॉक्सेस होंगे। अब कितने लग्नों की कुंडलियां बनती है? सो जो मैंने आपके नंबरिंग लिखी हुई थी वो नंबर को आप समझिए, वो तो भाव थे। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 के बाद क्या आता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ध्यान से समझिएगा, किसी भी कुंडली में भाव नहीं लिखा होता। अगर हम आप पूछे कि इस कुंडली का पहला हाउस कौन सा है, पहला घर कौन सा है, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कुंडली का कोई सी भी कुंडली हो, किसी भी तरह की कोई कुंडली हो जाए, अगर ये प्रश्न आता है कि पहला घर कौन सा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये होगा पहला घर। देखिए हम इसमें 1 नहीं लिख रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, तो वो पहला हुआ। अब पहले के बाद क्या आएगा? अब ये दूसरा हो जाएगा। हर कुंडली में घर फिक्स होगा। कोई सी भी कुंडली लेंगे, पहला घर वही है जहां मैंने पहला लिखा है। अब इसके बाद गिनती आप गिनना शुरू कर जाइए, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अब समस्या ये है कि यहाँ ये 3 नंबर क्या बता रहा है?
इस 3 का क्या उद्देश्य है? आप याद करिएगा, हम राशियों को पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, कुंडली में राशि नहीं लिखी होती, नंबर्स लिखे होते हैं। सो 1 नंबर की जो राशि है वो मेष राशि है, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि है, 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, 7 नंबर की राशि तुला राशि है, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, 9 नंबर की राशि धनु राशि है, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। उस दिन जब हम बता रहे थे तो उसका अर्थ समझिए, जहां पे 1 लिखा होगा वो मेष राशि को बता रहा है। अब इस कुंडली में ढूंढिए 1 कहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है। तो ये क्या, कौन सी राशि है? ये मेष राशि है। अब लग्न को आप देखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। अब 3 नंबर का मतलब हुआ, ये डिपिक्ट करता है मिथुन को। तो ये किस लग्न की कुंडली है? ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ये बहुत मेन पॉइंट है, समझ लीजिए। किसी भी कुंडली का एड्रेस, जैसे आपको कोई पता नहीं पूछता तो आप बताते हैं ना कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हम बिहार से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ता है, फिर पर्टिकुलर एरिया बताना पड़ता है। उसी तरह हर कुंडली का एक एड्रेस होता है, उसमें सबसे पहला हिस्सा होता है लग्न। आप अगर अपना हॉरोस्कोप किसी से चेक करवाइए, अब मान लीजिए आपने कुंडली देखना शुरू किया और जातक आपके पास नहीं है, तो जातक क्या करेगा? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा। इसके बाद आपसे पूछेगा, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो कुंडली चेक करवाते वक्त पूछते हैं कि पंडित जी बताइए मेरी कुंडली किस लग्न की बनी है, मेरी कुंडली की लग्न और राशि बताइए। तो आज हम सिर्फ लग्न को ही आपको बताएंगे, लग्न को कैसे समझना है। कुल हमारे पास 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं। तो हमारे पास कितने लग्नों की कुंडलियां बन सकती हैं? कभी सोचिए इस बात को। हमारे पास कुल 12 राशियां, कुल 12 भाव। तो अगर हम कुंडली बनाना शुरू करेंगे तो कितने लग्नों की कुंडली हम बना लेंगे? 12 राशियों को लेकर के, 12 भावों को लेकर के अगर मुझे कुंडली बनानी है तो कितने लग्नों की कुंडली बनेगी? बारह लग्न की सर। 12 लग्न की बनेगी। बहुत अच्छा उत्तर है। कुल मिला के 12 लग्नों की कुंडलियां बनती है। तो आपको अगर लग्न समझना हो तो 12 राशियां हैं, 12 लग्न हो गए। अब दूसरा विषय समझिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न को तो हम समझ लिए भाई, जो नंबर बीच में लिखा हुआ है कुंडली के पहले घर में, वही उस कुंडली का लग्न है। अब इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करिए। लग्न हमारी हमें पता चल गया भाई, जो भी मिडिल में लिखा हुआ है वही उस कुंडली का लग्न है। देयर इज नो अदर थिंग। जो हमारे पहले घर में जो राशि लिखी हुई है वही उस कुंडली का लग्न है। और वो लग्न उस जातक के विषय में बहुत कुछ बताएगा। तो क्या क्या बता सकता है? जातक के शरीर के विषय में बताएगा, जातक के जीवन के विषय में बताएगा, और किसके किसके बारे में बताएगा। जातक का व्यवहार कैसा होगा उसके बताएगा। वो बीमार होगा कि नहीं होगा ये इसके बारे में बताएगा। उसका विचार कैसा होगा ये बताएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लग्न से ही बनती है। आप कह दीजिए किसी की सिंह लग्न की कुंडली बनती है, तो सिंह लग्न से जैसे अभिप्राय नहीं होता, मैंने आपको बताया था ना, चर स्थिर द्वि स्वभाव राशियां होती। तो जिस जिस लग्न की कुंडली बनती है वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के व्यक्ति होते हुए चले जाते हैं। तो लग्नों को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास कुल कितने लग्नों की कुंडलियां बन रही हैं। अगर आपने लग्नों की कुंडली को समझ लिया तो आप एक बात मान के चलो कि आपको प्रेडिक्शन आ गया। भाई हम कुंडली को समझ रहे हैं तभी तो हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अगर आप कुंडली को नहीं समझेंगे तो ऐसी परिस्थिति में प्रेडिक्शन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा।
इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। कोई भी एक होरोस्कोप नहीं बना पाएंगे जिसको आप पॉजिटिवली बता सके कि ये जातक के जीवन में क्या हो रहा है। तो समझना परम आवश्यक है। ये लग्न को सभी आप कुछ कर सकते हैं, और लग्न की समझ ना आए तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए कुछ भी कर पाना काफी आवश्यक, बहुत महत्व देती है, बहुत ज्यादा फोर्सफुली कहती है भाई लग्न को समझो। अब यूज करके वो किसी भी जातक के जीवन को सही सही विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा पहला ही प्रश्न था कि आप ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं। हम ज्योतिष इसलिए सीखना चाहते हैं कि हम लोग किसी भी जातक के जीवन को अच्छे दिशा में चेंज कर सकें। वी कैन मोल्ड द डायरेक्शन ऑफ द पीपल। जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छी दिशा में मोल्ड करते हैं ना, तो उसका जीवन जो है स्वर्णिम हो जाता है। जब किसी का जीवन स्वर्णिम होगा तो क्या होगा इसका परिणाम, व्हाट इज द इम्पैक्ट। किसी भी जातक के जीवन में अगर अच्छाई आने लगे तो उसका अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातक जो है आपसे अटैच होना शुरू करता है, आपसे अटैचमेंट होगा, उसके अंदर की बुराइयां कम होगी। जब उसके एज एन एस्ट्रोलॉजर हम संसार में अच्छाई बढ़ाना चाहते हैं। हम व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, जीवन में बुराइयां कम होती, बुराइयां कम होंगी। सो कम करना है, वी हैव टू रिड्यूस, उतना ही आपका कल्याण होता हुआ चला जाएगा। और ये धीरे धीरे होता है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति देवता नहीं बन सकता और एक दिन में कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि एक विचार मनुष्य को महान बना देगा और एक ही विचार मनुष्य को राक्षस बना सकता है। सो कि हमें ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे उतना पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है कि आपके जीवन में बहुत तीव्रता से प्रगति हो जाए। आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और ये जो कठिनाइयां होती हैं ये मानव को परेशान करती हैं, और ये कठिनाइयां ही मानव को बनाती हैं। और कठिनाइयां मैंने आपको बताया था ना 6, 8, 12 हाउस से पता चलती है। जो हमारा कुंडली का होरोस्कोप है 6, 8, 12 जो होता है ना, यही जीवन को बताता है, यही आपको बताएगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे, ये गुरुजी स्क्रीन कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर। एस्ट्रेज खुला हुआ है, मैंने एस्ट्रोसर्च खोल रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक होरोस्कोप दिखाने की। देखिए अगर हम कामयाब हो जाते तो आपको एक कुंडली दिखाएंगे, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग लर्निंग बाय डूइंग करें, करते करते सीखें। जो लर्निंग बाय डूइंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आप में से लर्न किसको किसको समझ में आया? आप लोग अनम्यूट करके, दीपक जी आपको समझ में आ गया लग्न? टीना जी आप लग्न समझ पाई? जी सर। देखिए मैं आई एम गोइंग टू चेंज माय मेथड ऑफ टीचिंग। रीजन बिहाइंड इट, मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोग क्लास में नहीं होते और फिर कुछ लोग क्लास में होते हैं, तो इससे अच्छा हो कि 1-to-1 कन्वर्सेशन हो, एक एक विषय को समझा जाए। कुल हमारे पास कितने लग्नों की कुंडलियां बनती हैं? 12। लग्न 12 लग्नों की कुंडलियां बनती है। वेरी गुड। सो हमारे पास कुल 12 लग्नों की कुंडलियां बनती हैं, और ये जो 12 लग्नों की कुंडलियां होती हैं ये मानव के जीवन के 12 एस्पेक्ट पे चलती हैं। जो हमारे पास 12 भाव होते हैं ना, उसमें पहला भाव जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो कौन से भाव से जानेंगे? पहले भाव से जानेंगे। वो उस व्यक्ति के पूरे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये सारी चीजें पहले भाव से पता चलती हैं। और पहले भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी जातक के जीवन में। फर्स्ट हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। हमारे पास कुल 4 मिनट 41 सेकंड बचे हुए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कमर सीधी करके बैठिए, बहुत ज्ञान ले लिया। हम लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे, बोल बोल के करेंगे, हमारे साथ साथ बोलिएगा। अगर आपको अनम्यूट करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। और
हमें कोई समस्या नहीं है। हम लोग 5 मिनट तक गायत्री मंत्रों का पाठ करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि जिस ज्ञान को हम ले रहे हैं, जिस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा हमें वो शक्ति दे, गुरुदेव हमें वो शक्ति दे कि हम इस ज्ञान को समझ पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।